तो मैं गया बच्चन सर के पास, तो वो जो एक ऑरा क्रिएट होता है ना बच्चन सर का, राइट। मतलब सर जब बैठे होते हैं तो एक ऑरा क्रिएट होता है। या। वो भेदना ऐसा लग रहा था जैसे मैं सातवां द्वार भेद रहा हूँ। नेशनल क्रश बनी थी रश्मिका मंदाना, हाँ। जो बॉन्ड मेरा क्रिएट हो गया उनके साथ। हम्म। तो वो बहुत ही मैजिकल था। देखिए ऐसा है कि हम जिन शहरों से आते हैं, तो यहाँ पे जब आप सोचते हो कि आपको एक्टर बनना है, हम्म। तो एक साइकोलॉजी क्रिएट होती है आपकी फैमिली और आपके आसपास के लोगों में, पागल हो गया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कैसे करोगे, कौन है, किसको जानते हो। तो विकास सर आए मेरे पास, बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक काम कर इसका 10% कर। और मैं ऐसा हो गया, मैंने सर को सुना, मैंने कहा ओके ओके सर। हाय शयन, कैसे हो आप? हेलो जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो गुड बाय मैंने देख लिया, और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फैंस ने ऑलरेडी देख लिया है। एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा अरे है जो वाह। हम देख पा रहे हैं। आप बताइए, आपने इस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट किया था फिल्म को लेकर? जितना मुझे रिस्पांस मिल रहा है इतना मैंने सोचा तो नहीं था। मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का। और फिल्म को इतना रिस्पांस मैंने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि फिल्म इससे ज्यादा लोगों को पसंद आएगी। हम्म। तो थोड़ा और समय लग रहा है और फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, धीरे धीरे लोग देख रहे हैं और जी। एक दूसरे को बता रहे हैं कि अच्छी फिल्म है, आप जाके देखिए। हम्म। तो अच्छा लग रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को। जी। आपके कैरेक्टर को लेकर आपको कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट मिला हो लोगों से? बिकॉज आपकी कॉमिक टाइमिंग को काफी तारीफें मिल रही है, मैंने देखा। जी, बढ़िया लगा है लोगों को। और सबको ये रहता है कि मैं जब जब स्क्रीन पे अपीयर हो रहा हूँ, तो सबका ये कहना है कि तुम्हारे आने के साथ ही लगता है अब ये कुछ करेगा। राइट। और एक एक स्माइल क्रिएट हो जाती है जहां मैं आता हूँ स्क्रीन पे, तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, और जहां मैं कुछ एक इनेक्ट करता हूँ, कुछ हम्म। बोलता हूँ, तो वो स्माइल ठाक और हंसी में बदल जाती है। तो ये सुनकर के मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग इस तरीके से इसको पसंद कर रहे हैं। और आपने भी देखी है तो मुझे लगता है जी। मैं आपको भी हंसा पाया हूँ। ऑफ कोर्स मैं वही बोल रही हूँ कि फिल्म में ऐसे दो तीन किरदार ही थे जिनको देखकर हंसी आ ही रही थी मुझे। एक तो जैसे आप थे और एक सुनील ग्रोवर थे। तो कुछ कैरेक्टर जी ऐसे होते हैं जो बस स्क्रीन पे आए, वो कुछ नहीं भी बोल रहे ना, तो हंसी आपको आएगी। अब ऑफ कोर्स वो बोलते हैं तो फिर तो उनकी वो कॉमिक टाइमिंग बड़ी होती है, तो हंसी आती ही आती है। वो तो नेचुरल है। तो वो एक कैरेक्टर कम से कम कहीं ना कहीं आपका था जो था। बाकी मुझे एक बात बताइए कि गुड बाय, हाउ डिड इट हैपन, लाइक कैसे मिला ये प्रोजेक्ट? और आई वुड लव टू नो अबाउट दैट। मेरे लिए ये फिल्म मिलना अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प घटना करके घटा था। क्योंकि मैंने इस फिल्म के लिए, जब ये फिल्म शूट हो रही थी, तो मैं एक हम्म। दूसरी फिल्म शूट कर रहा था, जादूगर, जो अच्छा। अभी थोड़े टाइम पहले मेरी नेटफ्लिक्स पे आई थी। जी। तो चीजें मैनेज नहीं हो पाई थी, डेट का इशू आ रहा था। बट विकास सर का प्यार था कि वो हम्म। चाहते थे ये किरदार मैं करूँ। तो अच्छा। चीजें सॉर्ट आउट हुई और मैं ये फिल्म कर पाया। तो मैंने, मतलब मैं उस प्रोसेस में नहीं था, जो फिल्म के पहले का प्रोसेस होता है एक्टर के लिए, मैं नहीं था। जी। तो मैं जैसे कल शूट है, तो मैं आज ये हुआ कि हाँ ठीक है, कल मैं शूट पे जा रहा हूँ, ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट डे शूट पे हूँ और विकास सर से मेरी बात हो रही, विकास सर मुझे कहानी समझा रहे हैं, मेरा हम्म। कैरेक्टर ब्रीफ करा उन्होंने, तो ऑन सेट चीजें क्रिएट होनी चालू हुई। ऑन सेट मॉर्निंग में मैं पूरी कहानी समझ रहा हूँ, मैं अपने किरदार को समझ रहा हूँ, और उसके 1 घंटे बाद मैं उसको कैमरे आगे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो थैंक्स टू विकास सर कि या। उन्होंने मुझे ये, मतलब उन्होंने चाहा कि मैं इस किरदार को निभाऊं, और उन्होंने वो बिलीव जताया और चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं। और ये फिल्म में मुझे लग रहा है कि मैं कर पाया हूँ ठीक ठाक, लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ओके। एक्चुअली इट्स अ डार्क कॉमेडी फिल्म, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि जो सेटअप है वो पूरा फनी है, लाइक गोलमाल जैसे फिल्म थी तो उसमें सेटअप वाज फनी, तो कॉमिक टाइमिंग अलग बात होती है। लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जहां पर किसी की डेथ हुई है, तो यहाँ पर हाँ कहीं जी। ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक्टर की, एक डायरेक्टर की भी काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो यहाँ पर डेथ हुई है ना, फिर आप चाहे वो कॉमेडी करो लेकिन उसका भी एक दायरा होगा कि आप यहाँ तक ही हाँ उसको जी कॉमिक बिल्कुल। कॉमेडी लेके जा सकते हो। सो किस तरह का ब्रीफ आपको मिला गया था, और किस तरह से आपकी अप्रोच रही? जैसे अभी आपने बोला कि आप 1 घंटा पहले आपने सुना और आपने किया, तो wasn't it difficult for you? बिकॉज ऐसा शायद हुआ होगा सेट पर भी कि मे बी आपने कोई चीज को बहुत ही कॉमेडी में सोचा होगा और आपने वहां पे किया, देन आपको ब्रीफ मिला कि नहीं, इसको थोड़ा सा लोअर डाउन करना है, ऐसा कुछ हुआ था? एक सीन था, वो फिल्म में नहीं लगा है वो वाला सीन। हम्म। उस सीन में ये हुआ था कि जब मैंने उसको इनेक्ट करना चालू करा, तो सेट पे ठहाके, हाँ। मतलब पूरा सेट हंसते हंसते लोट पोट। अच्छा। ऑलमोस्ट 70-80-100 लोग होते हैं, तो पूरा सेट हंस रहा है।
तो और विकास सर भी हंस रहे हैं। तो हाँ। उस सीन का जब कट हुआ तो विकास सर आए मेरे पास, बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक काम कर इसका 10% कर। और मैं ऐसा हो गया, मैंने सर को सुना, मैंने कहा ओके ओके सर। और जब वो गए ना तो मैं ऐसा हो गया, ये क्या चीज थी, मतलब इसका हाँ। 10% कर। और मुझे हंसी भी आ रही है, सर ने जिस तरीके से आके मुझे बोला, बोले बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, एक काम हाँ। कर इसका 10% कर। और उसके बाद मैं कम से कम, मतलब सीन की लोग सीन पे हंस रहे हैं, मैं सर की इस बात पे ट्रिप कर रहा हूँ, मुझे बड़ी मजा आई सोच करके। तो वो वाला सीन लग नहीं पाया फिल्म में, क्योंकि लेंथ भी हम्म। मैटर करती है। बट उस सीन में ऐसा हुआ था, बाकी किसी सीन में मुझे नहीं लगता ऐसा हो, क्योंकि हर सीन के पहले मैं सर से जाके डिस्कस कर रहा था हाँ। कि सर ऐसा ऐसा है, मैं ये सोच रहा हूँ और ये है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। तो विकास सर के साथ काम करने में मजा बहुत आती है, क्योंकि हम्म। वो एक एज एन डायरेक्टर, वो जिस तरीके से आपको ब्रीफ देते हैं, जिस या। तरीके से वो आपको आपके कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, तो आपका विजन बहुत क्लियर हो जाता है, तो आपको राइट। पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम्म। बस वही एक सीन था जिसमें मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा था, उन्होंने कहा थोड़ा कम कर भाई, मजा आ हाँ। रही है लेकिन थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि कोई गया है ये भी देख ले। हाँ। तो वो वैसा था। ओके। सो हाउ वाज द फीलिंग जब आपको पहली बार पता चला कि अमिताभ बच्चन है इस फिल्म में? बिकॉज एकदम से ना वजन बढ़ जाता है चीजों का जब आप अमिताभ बच्चन का नाम ले लेते हो किसी भी प्रोजेक्ट में। मैं मैं लिटरली बताऊं, मैं मरा जा रहा था कि कुछ भी करके डेट सॉर्ट आउट हूँ, मैं फिल्म करूं। हाँ। मतलब मैं ऐसा था, मैं ऑन द टो खड़ा था कि भाई कुछ भी करके हो, मुझे फिल्म करनी है। हाँ। क्योंकि अब विकास सर के साथ मैंने इसके पहले भी एक सीरीज करी है, सनफ्लावर। तो राइट। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट, उनका ये बिलीव था कि शैंक इस किरदार को बखूबी निभा पाएगा, तो उन्होंने वो बिलीव मेरे ऊपर जताया। और मुझे जब उनकी टीम से कॉल आया, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी फिल्म है, ये कहानी है, और विकास सर आपको इस कैरेक्टर के लिए देख रहे हैं। तो हम्म। मैं ऐसा था कि अरे वाह। और जब मुझे पता चला है कि अमिताभ सर हैं इस फिल्म में, तो बटरफ्लाईज होती है ना पेट में कि यस यस यस। या। तो वो वाला सीन था कि यार ये करना ही करना है। हम्म। और ये ब्लेसिंग है कि मुझे बच्चन सर के साथ स्क्रीन शेयर करने का सौभाग्य मिला है। जी। क्योंकि एज एन एक्टर जहाँ से हम आते हैं और जो मेरी उम्र का पड़ाव है, और सर जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे एक फ्रेम में उनके साथ खड़े होना, परफॉर्म करना, ये बहुत खुशकिस्मती है मेरे जैसे जी। एक्टर के लिए। और मैं इसको अपनी मेहनत और हर चीज से अलग हटा करके मैं इसको एज अ ब्लेसिंग ही लेता हूँ इस प्रोजेक्ट को अपने लिए। हम्म। अच्छा, एक चीज होती है कि जब हम किसी को दूर से देखते हैं कि शाहरुख खान है, आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है, तो एक अलग वो फैन बॉय फैन गर्ल मोमेंट होता है जो, और एक अलग परसेप्शन होती है हमारी एज अ फैन उनके हमारे दिमाग में उनके लिए। लेकिन जब हम उनका काम करते हो तो कोई ना कोई चीज होती है जो उनकी सरप्राइज करती है, अच्छा ये मुझे इनके बारे में पता ही नहीं था। तो ऐसा आपके साथ हुआ है सेट पर किसी को लेकर भी, फिर चाहे वो रश्मिका हो, चाहे अमिताभ जी हो, या फिर नीना गुप्ता मैम हो, तीनों में से लेकर किसी का भी आपका ऐसा हुआ कि आपकी परसेप्शन वाज समथिंग एल्स एंड सरप्राइज कर दिया उनकी किसी चीज ने आपको? देखिए बच्चन सर का जो है, उनके बारे में इंडस्ट्री में काफी लोग जो चीजें बोलते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड है, अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, हम्म। और बहुत डेडिकेटेड है वो अपने काम के लिए। मतलब हम्म। आपको ये नहीं लगेगा कि सर वो इंसान है जो पिछले 50 सालों से ये काम करते चले आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आज भी जब वो सेट पे होते हैं तो वो फुल एफर्ट के साथ होते हैं, फुल अपना पूरा दे रहे होते हैं एक सीन को, हम्म। रिहर्सल से लेकर के, डायलॉग से लेकर के, उस सीन को क्रिएट करना, उस माहौल को क्रिएट करना। तो हम्म। सर उतने ही एफर्टफुल, मुझे लगता है पहले दिन जब वो सेट पे रहे होंगे तब भी उनके एफर्ट थे, और आज भी उतने ही है। अच्छा। तो उनके लिए, लेकिन ये सारी बातें जो है ये लोगों के बीच में पता है, लोगों को उनके डिसिप्लिन, उनका व्यवहार, उनकी सादगी सब जानते हैं। रश्मिका मंदाना के बारे में ज्यादा लोगों को इसलिए नहीं पता है बॉलीवुड में, क्योंकि रश्मिका ने साउथ में पूरा फेम, या। उसका नेम सब उधर रहा है। सही बात है। तो अच्छा, ये फिल्म शूट हुई है 2 साल पहले। तो अच्छा। उस समय क्या था कि नेशनल क्रश बनी थी रश्मिका हाँ। मंदाना, वो एक वीडियो वायरल हुआ था। तो मैं जानता नहीं था एज एन पर्सन, उनको नहीं जानता था, एज एन हम्म। एक्ट्रेस जानता था। या। बट जब सेट पे मुलाकात हुई तो इतनी ग्राउंडेड है, इतनी हम्म। ग्राउंडेड, इतनी हम्बल है रश्मिका। मतलब पहले दिन मुझे लगता है विद एन आवर जो बॉन्ड मेरा क्रिएट हो गया उनके साथ, हम्म। तो वो बहुत ही मैजिकल था। तो अच्छा। एक इंसान के रूप में इतना हम्बल होना और अपने को एक्टर के साथ इतने जल्दी उस बॉन्ड को क्रिएट करना, तो ये या। बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए रश्मिका के साथ स्पेशली। ओके। एंड व्हाट अबाउट नीना गुप्ता मैम, आपकी बातचीत हुई उनसे और कुछ ऐसा मौका लगा कि उनसे बात वगैरह हो पाए? नीना मैम के साथ तो काफी चीजें रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है सीन में कि मैं उनकी जी। नाक में रुई लगा रहा हूँ। हाँ। ठीक है। अब नाक में रुई क्या है कि देखिए, आप उसको अंदर नहीं डाल सकते हो, ठीक है, राइट। तो उस सीन के लिए आपको रखना पड़ता है टोप पे। हाँ। अब सीन चल रहा है तो मैम थोड़ा सा धीरे धीरे ब्रीथ कर रही है, लेकिन एज अ ह्यूमन, अब अगर सीन खिंच गया 1.5-2 मिनट, ठीक है, तो ब्रीदिंग फास्ट हुई, रुई नीचे। और फिर वो धीरे से बोल रही है, अरे मेरी रुई निकल गई। तो वो बार बार मुझे रुई लगाना था, जैसे मैं शॉर्ट में एक डायलॉग ले रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, रुई गई, फिर हम्म। उठा करके रुई एडजस्ट कर रहा हूँ, और वो फिर नाक पे रखी जा रही रुई। हाँ।
तो उस बीच में बहुत हंसी आती थी कि एकदम से मैं मूड में गया और रुई बाहर, और अरे मैडम कहा रहा है अरे मेरी रुई निकल गई। मैंने कहा अच्छा निकल गई क्या, रुको। तो फिर से उसको रख रहा हूँ, तो उनके साथ ये चीजें अच्छी रही हैं। हम्म। वो एक बढ़िया वो ऑन सेट कॉमेडी नहीं क्रिएट होती है, बहुत ही हाँ। स्मॉल कॉमेडीज को बोलते हैं कि बहुत राइट। सेकंड्स के लिए होती है, मतलब हाँ। उसका ड्यूरेशन लंबा नहीं होता है। वो एक राइट। सेकंड्स की स्माइल देके जाती है, तो वो वैसे मूवमेंट रहे उनके साथ मेरे। ओके, अब जैसे अब आपने गुड बाय प्रोजेक्ट किया है, हर प्रोजेक्ट से हर एक्टर की, हर डायरेक्टर की, किसी भी आर्टिस्ट की कोई ना कोई एक याद होती है जो जुड़ी रहती है हमेशा, जो उसे लगता है वो कभी भूल नहीं पाऊंगा। आपके लिए कौन सी ऐसी याद है? कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो सेट पर ड्यूरिंग द शूट, कोई भी ऐसा किस्सा हुआ जो आपको लगता है आप कभी नहीं भूलोगे इससे रिलेटेड? है, ऐसा है, और वो बच्चन से जुड़ा हुआ है। तो अच्छा। हुआ ऐसा था कि मैं शूट पे गया हूँ, तो मेरे शूट हो रहे हैं, डे बाय डे सीन हो हम्म। रहे हैं, शूट हो रहे हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन मुझे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एज एन पर्सन जाके बच्चन सर से दो बातें कर पाऊँ। अच्छा। बट मुझे करनी थी, ठीक है। तो जिस दिन मेरा लास्ट डे था शूट का, तो मुझे पता था कि देख शैंग, आज जाके बात कर ले, वरना अभी दोबारा ये तुमको कब मिलेंगे, कब इस माहौल में मिले कि तुम जाके उनसे दो बातें कर पाओ, उनसे दो सही चीजें बात। बोल पाओ, तो ये पक्का नहीं है। तो मैंने हाँ। बड़ी हिम्मत जुटाई। तो मेरे को एक्टर से मैंने बोला कि यार चलो साथ में। तो कह रहा है यार नहीं यार मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा देख डर तो मुझे भी लग रहा है, दोनों साथ में चलते हैं बात करने, तो बात हो हाँ। जाएगी। तो उसमें टीटू भाई हैं, तो उनसे मैंने बोला और वो गए बच्चन सर के पास तक, हम लोग गए हैं। सपोज डेट कि वो 30-40 मीटर पे बैठे थे बच्चन सर, तो मैं वहां तक गया। एकदम से इस बंदे ने स्पीड ब्रेक लगा दिया, और मैंने कहा टीटू भाई चलो। तो वो मुझसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यार वो पानी पी रहे हैं, डांटेंगे। मैंने अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हो यार, यहाँ तक आने के बाद कैसे रुक सकते हो। हाँ। तो मैं फिर वहां से मैंने कहा मैंने यार आप हटो मैं जा रहा हूँ। तो मैं गया बच्चन सर के पास, तो वो जो एक ऑरा क्रिएट होता है ना बच्चन सर का, राइट। मतलब सर जब बैठे होते हैं तो एक ऑरा क्रिएट होता है। या। वो भेदना ऐसा लग रहा था जैसे मैं सातवां द्वार भेद रहा हूँ। तो मैं पूरी वो मेरी धड़कनें बढ़ी जा रही, मतलब धक 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 जितना हाँ। उनके पास, जबकि उनके साथ 8-10 दिन से परफॉर्म कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हम्म। हूँ। लेकिन एज अ पर्सन बात करने में इतनी नर्वसनेस, इतना धक धक हो रहा है। और सर मोबाइल पे कुछ तो कर रहे थे ऐसे बैठे हुए। मैं उनके बगल में यहाँ पे आया, मैं धीरे से झुका, मैंने कहा सर। तो वो बोले बोले हाँ। मैंने सर मुझे आपसे बात करनी थी, आज मेरा लास्ट डे है शूट का। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर कि मैं काम करता हूँ, और एज एन एक्टर काम करना खुशकिस्मती है, लेकिन आपके साथ काम करना मेरे लिए ब्लेसिंग थी। तो मैंने सर हाँ। के पैर छुए, और सर ने मेरी ऐसे सर पे हाथ रख के हाँ। आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है मैं जीवन में ये लम्हा नहीं भुला पाऊँ। उनका ओके। यहाँ पे हाथ रख करके ऐसे खुश रहना, जो उन्होंने बहुत धीमी आवाज में बोला, वो मेरे लिए लाइफ टाइम मूवमेंट है और लाइफ टाइम अचीवमेंट है। कि सर ने सर पे हाथ रख के बोल दिया खुश रहो, तो मुझे या। लगता है अब मैं जीवन भर एज एन एक्टर खुश ही रहूंगा। अरे, of course that's a very sweet moment for anyone in fact, for that matter. हाँ जी। So आपने जादूगर भी की, आप जबरिया जोड़ी में भी थे। जादूगर का मैं एक्चुअली आपका इंस्टाग्राम चेक कर रही थी, तो जब मैंने इंस्टाग्राम देखा तो उसमें वो जादूगर की प्रीमियर की फोटोज देखी जिसमें भुवन बाम भी आपके साथ थे, जाकिर खान भी थे। तो आई आई कैन लाइक, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि वो नाइट आपके लिए बड़ी फन नाइट होगी, क्योंकि जब कॉमेडी के ऐसे दिग्गज लोग आपके साथ हैं, जो दुनिया भर की हाँ मस्ती जी। वहां हुई होगी, सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट नाइट। हमारा सेकंड डे प्रीमियर था, हमारे हमने हम्म। 3 प्रीमियर रखे थे। तो ये हम्म। सेकंड डे का प्रीमियर था यशराज में। तो उस दिन जाकिर भाई आए थे, भुवन मैम आए, और इन्होंने फिल्म देखी, फिल्म देख के निकले। तब इनसे बातचीत करने का मौका मिला। लेकिन आप जैसा इनको ऑन कैमरा देखते हो, या। जैसे आप भुवन मैम को ऑन कैमरा देखते हो, तो एक अलग वो शख्सियत है ऑन कैमरा। जी। बट रियल में वो इंसान बिल्कुल अलग है। हम्म। मतलब बात करने का तरीका, जिस तरीके से वो आपसे बात करेंगे खड़े होकर के, तो आप बिल्कुल ऐसे हो कि आप दो पर्सनैलिटी से बात कर रहे हो। जी। हम्म। क्योंकि उनको भुवन बैम को इतना लोगों ने देखा हुआ है, और जितनी चीजें वो बोलते हैं ऑन कैमरा, या। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये उनकी आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सामने से मिलना एक अलग है। और जाकिर भाई वो इंसान है कि वो अगर वो किसी काम अच्छा लगता है तो जाकिर भाई खुले शब्दों में तारीफ करते हैं। तो हम्म। मेरा जो जादूगर में कैरेक्टर था वो ऐसा था कि इसका लेफ्ट हैंड नहीं काम करता जी। है हाँ। ना, गोलकीपर है लेकिन लेफ्ट हैंड नहीं काम करता या। है। तो जाकिर भाई ने एक बहुत बढ़िया बात बोली जब हमारा प्रीमियर कंप्लीट हुआ, और हम लोग ऐसे सर्किल में खड़े एक दूसरे की, मतलब जो फिल्म के बारे में बातें होती हैं, हम्म। सबकी एक्टिंग और उसके किरदार के बारे में जो डिस्कशंस होते हैं आफ्टर द प्रीमियर। तो जाकिर भाई ने बहुत बढ़िया बोला, सब लोग खड़े, तो उन्होंने बोला यार तुम्हारा मैनेजर मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले एक भी सीन में तुमने कहीं बॉडी लैंग्वेज अपनी मिस नहीं होने दी है। तो उन्होंने जिस तरीके से उस चीज को एक एकदम से माहौल को, एक बातों को ब्रेक करते हुए सामने से काउंटर करके तुम्हारी तारीफ कर दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जी। जाकिर भाई के साथ फिर बाकी बातें जो होती हैं, और हम्म। ये सब ऐसे लोग हैं कि मिनटों मिनटों सेकंड सेकंड में कुछ ह्यूमर क्रिएट कर रहे होते हैं।
तो सही बात आप है। हंसते ही रहोगे। आप इनसे हाँ। इतनी देर इनके साथ खड़े रहोगे, आपको हंसी आएगी, आपको मजे आएंगे, तालियां चलती रहेंगी, ठाके लगते रहेंगे। तो हाँ। बढ़िया था, अच्छा था, इंटरटेनिंग था। ओके, नहीं वो हमें फोटो से कहीं ना कहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे स्पेशली पूछूंगी इसके बारे में तो जरूर। तो जी। एक्टिंग का कीड़ा हमेशा से था, या इट जस्ट हैपेंड बाय चांस? बिकॉज बहुत लोगों से मैं बात करती हूँ और बहुत लोगों की, हर एक इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। तो आपकी जर्नी अगर मैं पूछूं, शयन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी एक्टिंग वाली? देखिए ऐसा है कि हम जिन शहरों से आते हैं, तो यहाँ पे जब आप सोचते हो कि आपको एक्टर बनना है, हम्म। तो एक साइकोलॉजी क्रिएट होती है आपकी फैमिली और आपके आसपास के लोगों में, पागल हो गया। हाँ, सही बात है। एक एक होता है, अरे वो सनक गया, हाँ। बता रहे एक्टर बनना है। आप समझ रहे हो? तो हाँ, ये बात बोलो तो बोलो कैसे, सही बात है। और घर में ये बात बताओ तो बताओ कैसे। अब सबसे बड़ा टास्क हो जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, ये आप सबसे पहले आपको अपने माँ बाप को, अपने परिवार को बताना पड़ेगा। सही बात है। ठीक है, फिर समय के साथ दुनिया जानेगी कि आप क्या करना चाहते थे और आपने क्या करा है। तो और ये मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि ये एक दिन में हैपन हुआ हो या एक घटना करके घटा हो, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लग रहा है कि मैं सेवेंथ एट्थ नाइन्थ के दौरान, मैंने जब सिनेमा की तरफ, एक आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है ना जब आप सिनेमा हम्म। देखना चालू करते हो, हम्म। तो वहीं से कहीं ना कहीं मेरी आदत में डायलॉग्स रिपीट करना, और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को, मतलब खुद को किसी के एक अंदाज में देखना, या एक बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने का एक थोड़ा थोड़ा वो चालू हुआ, वो बाय हाँ। द टाइम बिल्ड होता चला गया। हम्म। तो एक पॉइंट फिर समझ में आया कि करना है तो ये करना है, बट अच्छा। ये घर पे नहीं बता सकते थे। हम्म। तो मैं वो था जिसने ग्रेजुएशन किया। अच्छा। ठीक है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया मास कॉम में, और मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक साल तैयारी करा, क्योंकि मैं ये बात किसको बता दूं और अच्छा। कैसे बता दूं। जब सारी चीजें करने के बाद मुझे फाइनली समझ में आया कि नाउ इज द टाइम, क्योंकि हाँ, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। सही तो बात फिर है। मैंने अपने घर में डिस्क्लोज किया कि मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ। तो फिर वही जैसे कि होता है, क्या हो गया भाई, बॉम्बे क्यों जाना है? तो एक बार सबको लगा घूमने की बातें कर रहा है कि जाएगा 10 12 दिन घूम के आना चाहता है। हाँ। तो मैंने, नहीं एक्टिंग करनी है और एक्टिंग में अभी आगे काम करना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, कैसे करोगे, कौन है, किसको जानते हो? अब इन सवालों के जवाब कैसे दे दूं जिनके जवाब खुद भी नहीं अपने पास। तो हम्म। धीरे से, बट मेरी माँ को पता नहीं क्यों, मम्मी को हमेशा ये रहा है कि मेरी मम्मी को बड़ा बिलीव रहा है मुझ पे। अच्छा। मतलब मैं बहुत ऐसा ब्रिलियंट वालों में से नहीं रहा हूँ कि मैं बहुत टॉपर रहा हूँ। मैं हम्म। बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ कि बस पास हो गया, और अगर फर्स्ट डिवीजन आ गई, क्योंकि यूपी बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन मतलब ठीक है, या। तो पास हो गए और फर्स्ट डिवीजन आ गई मतलब हाँ ठीक है। बट किसी को ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं बहुत टॉपर रहा हूँ, बहुत ब्रिलियंट रहा हूँ इन चीजों में, स्टडी में एवरेज स्टूडेंट था मैं। बट मम्मी को ये बिलीव था कि अगर इसको करना है तो ये कर लेगा। अच्छा। तो मम्मी ने ऑन द मोमेंट ही, माँ ने बोल दिया था मेरी कि हाँ ठीक है जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आके करो। तो मैं आया, और जब यहाँ पे आप आते हो बॉम्बे में, तो सबसे बड़ी चीज होती है फाइनेंशियल। राइट। ठीक है, हम्म। क्योंकि यहाँ के खर्चे हैं, यहाँ की चीजें हैं। तो वहां पे मेरा एक दोस्त है, और जो मेरे जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद के तरीके आया है, उसका नाम है आदिल जमा खान। हम्म। तो घर वालों का विश्वास और मेरे दोस्त का साथ, उसने इस सफर के शुरुआती जो दिन थे मेरे 2 3 साल, हम्म। जिसमें आप बोलते हो कि आप अप्रोच करते हो काम के राइट। लिए, हम्म। आप रिजेक्शन झेल रहे होते हो, लोग आपको, मतलब लोग जो लोग काम में बिजी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं एटीट्यूड, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतना काम में बिजी कि जब आप उनसे जाके बात कर रहे होते हो कि सर ऐसा वैसा, तो वो उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते हैं, या। क्योंकि उनके दिमाग में काफी चीजें चल रही हैं, उनके काफी काम फंसे हुए हैं, वो भी कई सही चीजों बात में है। फंसे हुए हैं। ऐसे में एक नया इंसान आके बोल रहा है कि सर मैं एक्टर हूँ, मेरा नाम शयन शुक्ला है, हम्म। और मैं एज एन एक्टर काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से हूँ, तो आदमी हाँ ठीक है, और थोड़ा सा एक इग्नोर वाला होता है, क्योंकि वो हम्म। भी कई चीजों में फंसे हुए हैं। जैसे आपकी हम्म। लाइफ में भी आप काम में फंसी हो, एकदम से कोई एक सडन आकर के हेलो आया करे, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, कोई आया, किसी ने कुछ बताया, बट आप कंसीडर नहीं करते हो। सही तो बात है। उस दौरान वो जो मेरे माँ बाप का विश्वास रहा है, मेरे छोटे भाई का साथ, और मेरे जो दोस्त ने मेरा साथ दिया है, तो उसने इस जर्नी को, वो जो एक कठिन समय में, एक नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ एक अच्छा एहसास जो हाँ। आपकी ऊर्जा को बनाए रखता है, तो उसने वैसा काम किया मेरे लिए। हम्म। तो वैसे सी चीजें चालू हुई, आए ऑडिशन दिया मैंने, फिर यहाँ पे आकर के धीरे धीरे लोग मिलते चले गए। और रोज टहलता था मैं, रोज निकलता था अपना बैग टांग करके, और जाके दरवाजे नॉक करता था, और पूछता था मैं फिट और नॉट फिट, या कहीं पे इंट्रो चल रहा है तो वहां जाकर के सर इंट्रो हाँ। देना है। ओके, अच्छी बात यह है कि जब मैं आया हूँ, जिस दौर में मैं शहर में आया हूँ, तो यहाँ पे एक टर्म है कास्टिंग डायरेक्टर। जी। तो ये अच्छे से स्टैब्लिश हो चुका था, क्योंकि पिछले अगर आप 12 15 साल पहले जाओ तो उतना इन्वॉल्वमेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स का नहीं था। हम्म। लेकिन पिछले 12 15 सालों से हो गया है। तो अब क्या है कि वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टर्स के सामने, प्रोड्यूसर्स के राइट। सामने। हम्म। उसके लिए क्या होता है कि आपको सही समय का वेट करना होता है कि उनकी तरफ से कॉल आ जाए, जैसे उनके पास हम्म। कहानी आती है, कहानी में किरदार होते हैं,
तो वो उन किरदारों में उनके पास जो डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा में जो इंट्रोडक्शंस पड़े हुए हैं, जिनकी फोटोज पड़ी हुई हैं, अब उन किरदारों में कौन मैच कर रहा है, तो उनको बुलाते हैं ऑडिशन के लिए। अब राइट। देखिए आपका टैलेंट काम करता है इसके आगे, कि आप ऑडिशन कितना अच्छा दे करके आ रहे हो, आप कितने अच्छे से परफॉर्म करके आ रहे हो, ताकि वो आपको रिप्रेजेंट कर पाए। सही बात तो है। यहाँ पे जो मेरी मेहनत थी, जो मेरी सोच थी, और जो मैंने रोज लर्निंग करी एज एन एक्टर अपने ऊपर, और अपने ऊपर जो मैंने काम किया है, वो थोड़ा काम दिया, और उन्होंने रिप्रेजेंट किया, मैं लॉक हुआ और सफर चालू हुआ धीरे धीरे। अभी गुड हम्म। बाय तक आया है, आगे देखते कहाँ तक जाता है। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आगे जरूर बट जाएगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, जिन्होंने मुझे उन डायरेक्टर्स तक पहुंचाया जहां मैं पहुंचना चाहता था, हम्म। और उन तक मेरी कला को रिप्रेजेंट किया, मेरी एक्टिंग को रिप्रेजेंट किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द कास्टिंग डायरेक्टर, जितने भी हैं हमारे इंडस्ट्री कास्टिंग डायरेक्टर्स। मैं बहुत थैंकफुल हूं उनका कि ये लोग आए, तो अब थोड़ा सा वो इजी हो गया है आपको वहां या तक पहुंचना। राइट। अच्छा, आगे भी और भी प्रोजेक्ट्स है जिस पर आप करंटली काम कर रहे हो, या कुछ प्लानिंग चल रही है, या किसी के ऑडिशंस दिए हैं अभी रिसेंटली? देखिए, एक तो कंफर्म है, आगे विकास सर के साथ ही है, सनफ्लावर 2 है मेरा, तो मजा आने वाली है, डेफिनेटली मजा आने वाली है सर के साथ। हाँ। और बाकी एक सीरीज रिलीज पे है, और कुछ एक जगह बात चल रही है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो ओके। बिफोर कंफर्मेशन अनाउंसमेंट कर नहीं सकते। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंफर्मेशन हो और वो प्रोजेक्ट आए, तो फिर से मैं बात हो मेरी आपसे, सही तो मैं आपको बात बता पाऊंगा कि जो उस दिन बात आधी रह गई थी, वो पूरी यहाँ पे हो रही है। सही बात है। नहीं नहीं, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे शैंक, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर गुड बाय। क्योंकि जैसा मैंने बोला हाँ कि जी। लोगों को पसंद आ रही है, और आपने बोला कि आपने और एक्सपेक्ट किया था, तो अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी तो आई थिंक हर दिन लोग मैंने देखने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मैंने फिल्म के लिए और एक्सपेक्ट किया था। हाँ। मुझे जितना मिल रहा है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। अच्छा, ओके। हाँ। हाँ, और मुझे लगता है फिल्म जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ये वहां तक जाएगी। आपको देखिए पसंद आया मेरा भी काम, और फिल्म आपको पसंद आई सही है। बात है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप अकेले रहते हो कि माँ बाप के साथ रहते हो? पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स के साथ रहते हैं। आप फिल्म देख करके जब आप निकले होगे, आपने घर आकर के अपने माँ बाप से 5 मिनट, तो एक जो नहीं होता आपका मन भर आता है, और हाँ। अभी कुछ दिल की बातें करना चाहते हो, या एक टाइट हग करना चाहते हो हाँ। उनको, या उनका हाथ पकड़ के सिर्फ बगल में बैठना चाहते हो, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। देखो, आप माँ बाप को हाँ। एक्सप्रेस नहीं करते हो कि सही व्हाट यू बात आर है। फीलिंग, हाँ। बट खुद को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक मूवमेंट आपने जिया होगा घर आकर के। हाँ, नहीं आई ये एम आई डैम थिंक श्योर। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये मोस्टली सभी के साथ हुआ है, बिकॉज सी फैमिली ड्रामास पहली बात तो कम बनती है इस तरह की। हाँ जी। वो एक फैमिली हाँ जी। ड्रामा था, एंड देन वो जो इमोशनल राइट से आपको लेके जाती है, देन बहुत सी चीजों की वैल्यू आपको रियलाइज होती है बाय द एंड ऑफ द फिल्म। तो वो वाली चीज कहीं ना कहीं आप जाते हो तो आपके घर में वो आपके अंदर एक वो चीज होती है कि अब मैं गई हूँ घर ना, तो थोड़ी देर आज इनके साथ बैठती हूँ, और आई जस्ट पुट माई फोन अवे एंड आई स्पेंड सम टाइम विद देम। तो वो चीज हाँ आप जी। हाँ बिल्कुल जी। ठीक बोल रहे हो, क्योंकि वो चीज थी। और ये चीज सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मुझे पता है बहुत लोगों के साथ थी। ये बहुत, मतलब मुझे जितने फोन आए हैं, मेरी जिनसे बात हो रही है, हम्म। और लकली मुझे, मतलब अलग अलग प्रदेशों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। राजस्थान से आ रहे हैं, यूपी से तो बट ऑब्वियस है, मैं वहां का हूँ, कानपुर का, जी। वहां से आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास राजस्थान के मैसेज पड़े हुए हैं, बस कलकत्ता के मैसेज पड़े हुए हैं। मेरे इंस्टा पे लोग मैसेज डाले, मैं सबको थैंक यू बोल रहा हूँ, मैं जितना हो सकता है मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। हाँ। और जिनसे जिनसे मेरी फोन पे बात हो पा रही, सब ये बोल रहे हैं कि यार फिल्म देखने के बाद, जो माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं तो उन्होंने फोन किया है, हाँ। जो रह रहे हैं वो जाकर के 5 मिनट बैठे हैं। तो ये कहानी लोगों तक पहुंच रही है, और जो विकास सर ने जिस तरीके से इस कहानी को डिजाइन किया है, तो वो जो करना चाहते थे, वो मैजिक उन्होंने क्रिएट किया है इसमें। ट्रू, और दैट्स मैं ट्रू। आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, मैं बहुत बड़ा थैंक यू आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपको मेरा काम पसंद आया, आपको फिल्म पसंद आई है। तो आई एम सो थैंकफुल, आपने फिल्म देखी और इसको पसंद किया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। It's my complete pleasure, Shayan. But thank you very much for your time today. And we hope कि आगे भी आप इसी तरह का अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहे, ताकि लोग और भी ज्यादा इंटरेस्ट से चीजें देखें एंड पसंद करें। एंड जिस तरह की कॉमिक टाइमिंग आपके लोगों ने इस फिल्म में पसंद की है, आगे भी आपको इसी तरह के और प्रोजेक्ट्स मिले, जहाँ पे मे बी आपके लिए भी एज एन एक्टर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए हो, और हमारे लिए भी कुछ और नया हो देखने के लिए। मुझे इस मूवमेंट में बहुत स्ट्रांग बिलीव आ रहा है, आपने जितनी बातें बोली हैं, ये आने वाले 2-4 सालों में पूरी होंगी। देख लो, इस इंटरव्यू में मैनिफेस्ट हो रही है चीजें। यू नेवर नो। But डेफिनेटली। all the very best to you, and it was lovely chatting with थैंक यू you. सो मच। Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू। सेम हियर। बाय बाय, टेक केयर, बाय।